हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? रिंकू वेलकम सर। प्रिंस नेहरा, रवि यादव गुड इवनिंग सर। हमजा हसीन, विशाल सावंत जय हिंद गुरु जी। उर्फी, पंकज गोदारा लव यू सर, लव यू भाई। धर्मवीर स्वामी जय हिंद सर। धर्मवीर कल क्लास में नहीं था। रजन, पूनम, सुरेश गोयल, दिलबाग कश्यप, अम्फल जोया, संदीप अहलावत गुड इवनिंग सर। कैसे हो सर? नांगल चौधरी से राम राम भाई। सभी को नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। मेवात की धरती से राम राम। ड्राइवर साहब भी आगे, सुनील कालीरामन। चलो एक गुड न्यूज दे दें आपको। लव यू सर, बहुत सारा प्यार। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया करो आते ही, ये बेईमानी मत किया करो, ठीक है? यूट्यूब से पढ़कर सर 60 प्लस का स्कोर हो रहा है, तो फिर बैच नंबर 28 से पढ़ 80 प्लस भी होगा। जब यूट्यूब से ही तेरा 60 प्लस करवा दिया तो ऐप पे पढ़ेगा तो 80 प्लस नहीं होगा। तो बैच नंबर 28 ज्वाइन कर, ठीक है? हमें भी ऐसे मेहनती बच्चों की जरूरत है ताकि कल को सिलेक्शन दे सकें। क्या गुड न्यूज हो सकती है? सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज। एमपीएसडब्ल्यू का पूरा सिलेबस यही है सर। करेंगे क्या आपको प्रॉपर बैच में? जब तक एमपीएसडब्ल्यू का पेपर नहीं होता सिलेबस चलता रहेगा। एक बार हो गया फिर दूसरी बार, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पेपर आ गया फिर ऐप पे मैराथन, ठीक है ना? ऐसा नहीं किसी ने बैच ले लिया, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं लेकिन गारंटी नहीं लेते। गुड न्यूज दे दे। संदीप जुवन नमस्ते। नमस्ते सर। पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करो, ऐसे थोड़ा है गुड न्यूज दे दूं छोटी सी में। दीपक पढ़ा रहे हैं मैथ्स वाले सर, कहाँ गए? पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ? आपका काम सिर्फ कंटेंट फोकस होना चाहिए, बाकी की फिजूल की बातों पे कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। और यही एक पढ़ने वाले बच्चे की वो होती है। सीटी वर्ल्ड कप तो होगा रोहतक में, 21 फरवरी की डेट डिसाइड कर दी है। सीटी वर्ल्ड कप, सीटी महाकुंभ की टाइल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऐप पर। नहीं, सीटी वर्ल्ड कप की कोई न्यूज नहीं है, सीटी से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया न्यूज है, खुश हो जाओगे। गारंटी नहीं होती बेटा सिलेक्शन की। कोर्स बेचने के लिए जमीर बेचने पड़ता हो अगर, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। मैं तो ये भी बोलता हूं अगर आपका बेस अच्छा है देन यू हैव नो नीड ऑफ बैच। मैं तो कभी नहीं कहता, छोटा छोटा टॉपिक इतना एक्सप्लेन करता हूं तब भी नहीं कहता कि इससे बाहर कुछ नहीं। चाहे ऐप से पूछ लो, ऐप पे भी मैंने किसी बच्चे को बोला हो। बैच पे कुछ भी ऑफर नहीं है। 1299 है, दो दो बर्गर पिज्जे खा जाते हो। 6 महीने पढ़ाएंगे, मेहनत का पैसा लेते हैं और सिलेक्शन देते हैं। 25,000 में से अभी रिजल्ट पूछ देख लो अपने। 25,000 वैकेंसी आई हैं, कोई बोल दे हमारे इतने हैं, कहाँ है प्रूफ? देख लो। एक साल की वैलिडिटी 2299 है। क्या आता है एक साल में? बोला सर कोर्स सस्ते भी, बोले आपके महंगे हैं। भाई कोई किसी की भैंस 2 किलो दूध देती होगी 20,000 की बिकेगी। किसी की भैंस जो 30 लीटर दूध देती होगी पूरा 2 लीटर होगा, तो बेटा वो तो 2 लाख की होगी। अब तुम लोगों तो भैंस 2,000 में बेचा है, तेरी 2 लाख की महंगी है। भाई हमारी भैंस ने खड़ बिनोले खुआवा। ठीक है नहीं? संदीप सियाग राम राम भाई। हमारी भैंस ने खड़ बिनोले खुआवा, हमारा कंटेंट हो खड़ बिनोले।
ठीक है, सिलेक्शन दिए। पढ़े आगे। तो क्या न्यूज हो सकती है? सो केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास का टाइम शो करो सर। मैथ, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश, इन चारों पे फोकस करो बैच में पढ़ रहे हो तो, और चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। ठीक है ना। साइंस का वेटेज 2 क्वेश्चन का है, 3 क्वेश्चन का है। एनसीईआरटी उठा लो 10वीं क्लास की, 9th की भी उठाने की जरूरत नहीं है। वाशिंग सोडे से लेकर पीओपी के फार्मूले, चूने से लेकर भुजे हुए चूने के फार्मूले, बायोलॉजी में डाइजेशन सिस्टम, ब्रेन का टॉपिक, सेल वाला टॉपिक, फिजिक्स में ऑप्टिक्स का टॉपिक, 6-7 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। न्यूज छोड़ो, क्लास शुरू करें। चलो, तो न्यूज तो यही थी मेरे पास। तो कहां गई वो न्यूज? यही है क्या? हाँ, ये रही भाई। ठीक है, सीटी अप्रैल में। उपायुक्त हिसार, समझते होगे। रजिस्ट्रेशन चौधरी चरण सिंह, रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय हिसार। इन सर से भी पता किया मैंने, अपने जानकारी है रजिस्ट्रार साहब। ठीक है, जेजे यूनिवर्सिटी है, इनके पास भी कॉल करके पुख्ता की ऑफिशियल लेटर है या नहीं है। बोले भाई सुनील, ऑफिशियल लेटर है। मीटिंग रिगार्डिंग एग्जाम रिलेटेड इश्यूज एंड कैपेसिटी ऑफ रिटन एग्जाम सेंटर, क्योंकि जेजेयू में बेटा सेंटर आते हैं और हिसार में सबसे ज्यादा कैपेसिटी जेजे यूनिवर्सिटी की होती है, तो वहां पर कोई मीटिंग हुई होगी। मीटिंग रिगार्डिंग एग्जाम रिलेटेड वाली, उपयुक्त विषय के बारे में। आप जानते होंगे हमारे साधुराम जाखड़ जी हैं बरवाड़ा से, और ये स्कूलों का विजिट कर रहे हैं। सिरसा में एक गांव में गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, परसों। उस स्कूल में भी गए हैं, स्कूल की लाइब्रेरी के बच्चों से भी मिले हैं। हरियाणा कर्मचारी चौथ की अध्यक्षता में सामान्य पात्रता सीटी 2000 ग्रुप सी एंड डी के संबंध में कार्यालय उपयुक्त हिसार में 28/1/2025 को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत लगभग महा अप्रैल में, लगभग का मतलब अप्रैल नहीं तो मई, सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 ग्रुप सी और डी की परीक्षा करवाना प्रस्तावित है। साथ में उन्होंने जिला हिसार में उक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची, परीक्षार्थियों के बैठने की अक्षमता भेजने के बारे में निर्देश दिए हैं। अब जो स्कूल जिसमें सेंटर इन्होंने अलॉट किए हैं वो अपनी सीटिंग भेज देंगे कि हमारे स्कूल में 1600 बैठने की है, 1400 है। अतः आपको उपयुक्त में लिखा जाता है कि जिला हिसार में आपके अधीनस्थ परीक्षा जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, जैसे ITI हो गया, सूची परीक्षा तक बैठने की अक्षमता सहित 2 दिन में इस कार्यालय के हार्ड सॉफ्ट कॉपी को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि रिपोर्ट समय पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जाए। धन्यवाद। हम लिखते हैं ना, तो ये लेटर है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, खबरें तभी उठती हैं जब, ये नोटिस तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे पढ़ लेना अच्छा सा। समझ में आया? तो पढ़ाई जारी रखें, कंटिन्यू रखें, कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में। ठीक है, मैंने पढ़ के सुना दिया। आ जाओ, अब क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, किसकी शुरू करते हैं? अभी मेरे से ये भी तो दिक्कत है। चलो, हरियाणा करंट अफेयर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कहां गए रे? पहला ही क्वेश्चन इतना मस्त दिखा था, वही क्वेश्चन गया। पहला ही क्वेश्चन मस्त दिखा था मुझे, तो वही कहा गया। चलो, और मिल जाएगा, कहां जाएगा? अच्छा क्वेश्चन था वो, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। आ जाओ ले। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज करवा रखी है? बताओ फटाफट सतीश, एक बार इसको बड़ा करके जाना। Ctrl+J लगाते हैं क्या? पंकज सर, इसको बड़ा करना, सेशन को लाइक, इसको बड़ा कर दे बेटा थोड़ा सा। उन्हें भी सिखा देखो, करो वही वो, ये क्लिक कर दिया, हाँ बस है, इतना आसान था। ये तो क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। इंटरकास्ट मैरिज, 2.5 लाख रुपए की राशि, लेकिन उस राशि में एक लोचा है, सामाजिक ताने बाने से खो जाओगे तो इंटरकास्ट मैरिज करो भी
तो पढ़ाई लिख के कर लेना, अपना नाम कमा लेना। 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं बेटा इंटरकास्ट मैरिज में, हरियाणा में अंतर जातीय विवाह में। ठीक है, कितने दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए। इसी तरीके से एक और योजना है, कौन सी? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। उसमें कितने दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। ये बढ़ा दी है, कितनी थी पहले? 51,000। पूछ ले कितनी बढ़ाई? प्लस 20,000, कितनी कर दी? 71,000 पे। ठीक है, लाडो लक्ष्मी योजना में कितने दिए जाते हैं? 2100 रुपए। तो इस 2100 रुपए में तो 2299 का बैच आ जाएगा। है, पढ़ाई कर लो। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमानी मत क्या करो आते ही। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लाडो लक्ष्मी योजना हाल ही में लॉन्च की है। इसी से एक और योजना आ गई, कौन सी? सखी योजना। कब घोषणा हुई? फटाफट। सखी योजना की शुरुआत कहां से की गई? शुरू पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, उद्घाटन पूछ लेगा, किसके शुरू की? बताओ फटाफट। सखी योजना, तो सखी योजना बेटा पानीपत में शुरू की है, पानीपत से। ठीक है, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जियों के द्वारा। देश के 15वें प्रधानमंत्री, गुजरात महसाणा में जन्म। सखी परियोजना पानीपत। डेट पूछे तो क्या करके आओगे? 9 दिसंबर 2024। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। और ये आएगा सखी योजना वाला एक शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन फंसेगा। अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से और कौन सी योजना है सरकार की जिसमें पैसे मिलते हो? ये आ गई रांडा पेंशन, फलानी पेंशन। देखो, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, विधुर पेंशन। विधुर का मतलब जिसका राशन कार्ड दब गया हो। विधुर उसको बोलते हैं जिसका वैसे ठीक नहीं है सर इंटरकास्ट मैरिज। बेटा घर वालों की पगड़ी उछाल के शादी करना, चाहे वो इंटरकास्ट हो चाहे वो कास्ट मैरिज हो, दोनों ही गलत हैं। लेकिन अगर आप कामयाब हो, आप अच्छे ओहदे पर खड़े हो, मुझे लगता है तब इंटरकास्ट मैरिज कोई गलत नहीं। अब नीरज चोपड़ा को बोलते कि रोड था तूने जाट से शादी कर ली, वो कर ली। नीरज चोपड़ा का नाम पता कितना बड़ा है, और तुम इन्हीं जातिवाद में गुलझे रहना। तो बेटा ये जो शादी का चोंचला है ना, ये गरीब आदमी तक ही है। जब आदमी बहुत बड़ा नाम कमा लेता है उसके लिए मायने नहीं रखता। आप आईएएस वाईएएस लग जो, कोई नहीं पूछता। ठीक है ना, आ जाओ। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। बढ़ गई है सारी की सारी। बुढ़ापा पेंशन 1987 में शुरू हुई थी, 100 रुपए थे ताकि बूढ़े तमाकू ले ले और अपना हुक्का पीते रहे देवीलाल की। एड प्रेजेंट कर दी है 3,500, सीधी 3,500 कर दी। पैसा कमाओ, नाम कमाओ, चाहे तुम उर्फी जावेद से शादी करो चाहे ऐश्वर्या राय से, कोई नहीं पूछेगा। ये इज्जत, ये शोहरत गरीब आदमी के तबके में दी जाती है। इसलिए गांव में बोलते हैं गरीब की बेटी सबकी बहू। अमीर की लड़की भाग जाए कोई नहीं बोलेगा, गांव में बोलेंगे कोई बात नहीं, नए नए लड़के कर ही लेते हैं। गरीब की लड़की तो शादी जींस भी पहन लेना। गरीब की लड़की जींस पहन के बस स्टैंड पे चली जाए, कॉलेज में जाती होगी तो 10 सुनाएंगे लोग, गई या तो कि उसको पहनने का हक नहीं है। और अमीर की लड़की पहनी होगी, कोई बात नहीं, नए नए बच्चे पहन ही लेते। इस समाज का दोहरा मापदंड है बेटा, अमीरी और गरीबी का, ध्यान रखना इस बात का। एक आदमी पैसे दारू पी के आ रहा है, गरीब आदमी, उसको बोलेंगे साला उजड़ेगा, हरामखोर, उसको 2 गाली देंगे। अमीर आदमी दारू पी के आ रहा है, सरकारी नौकरी पे, बोलेंगे कोई बात नहीं यार, जिंदगी का एंजॉय कर रहा है। तो आपको तय करना कि आप किस कैटेगरी माना चाहते हो, दैट्स इट। गरीब की बेटी को तो समझा जाता है, बस वैसे ही ठप्पा लगा देते हैं। तो बेटा बुढ़ापा पेंशन कितनी होगी? 3,3500 रुपए कर दी है। ये बड़ी है विधवा पेंशन, विधुर पेंशन, इसको बोलते हैं रांडा पेंशन। और रांडा पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य है ये हरियाणा। रांडा पेंशन देने वाला पहला राज्य है, ध्यान रखना इस बात का, हरियाणा।
अपना नाम कमाओ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, समाज को मारो, साला समाज देता क्या है किसी को। सूरजकुंड फरीदाबाद में किस महीने आयोजित होता है? हर बार ये सूरजकुंड मेला 1987, यहां पर एक बेटा कुएं का निर्माण हुआ था, जिसको हम झील बोलते हैं, वैसे कुआ ही है ये। क्वेश्चन पूछे किस सदी में बना था? 10वीं सदी में। क्वेश्चन पूछे किस वंश ने बनवाया था? तोमर वंश था बेटा 12वीं सदी तक यहाँ, ठीक है। अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली में साई थे, अनंगपाल द्वितीय ने वो बनाया, ठीक है। तो ये किस महीने में होता है बेटा? फरवरी महीने में। देखो ये सीटी प्री का, सीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूरजकुंड मेला 2025, आइए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। टेलीग्राम पर ये फ्री पीडीएफ मिलेगी जो लिख रहा हूं, रात को गर्म पानी के साथ लेनी है। सूरजकुंड मेला बेटा आपसे पूछेगा, सूरजकुंड मेला 2025 कब से कब तक था? पहले तो ये पूछता है हर बार, कब से कब तक, कब से कब तक हुआ। दूसरा बेटा थीम स्टेट पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा भागीदारी देश। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे बेटा। देश का पहला कैशलेस मेला, अंतरराष्ट्रीय कैशलेस मेला बोलते हैं इसको, 1987 में शुरू हुई थी। तो अब कब से चला ये बेटा? 7 फरवरी से 23 फरवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीम स्टेट कौन कौन से हैं? उड़ीसा और एमपी, 2 स्टेट हैं बेटा आपकी बार। भागीदारी देश कौन सा है? बीमस्टेक। कौन सा देश है? बीमस्टेक के देश। कितने देश हैं? 7 देश हैं। बीमस्टेक की स्थापना भी बताई थी ऐप में, बताओ फटाफट। बीमस्टेक, बीमस्टेक के देश बताए थे, अगर गलती कर दी ऑनलाइन कोड़ी मारूंगा। बीमस्टेक की हेडक्वार्टर भी बताया था, ढाका बांग्लादेश की राजधानी में है। अपने पड़ोसी देश थाईलैंड, भारत, भूटान, ये 7 देश बताए थे। बीमस्टेक 7 देश, 7 देशों के नाम भी लिखाए थे, बताओ फटाफट। तो ये देश रहेंगे बेटा, ठीक है। इसी तरीके से 2024 का पूछ लेगा सूरजकुंड मेला, क्योंकि उसको पता है कि 25 वाला तो रट्टा मरवा दिया होगा। ये आया था बेटा 2 फरवरी से 18 फरवरी तक, ठीक है। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक। यहां आपसे थीम स्टेट पूछे तो क्या करके आओगे? इन्नू पड़े कांगड़ा, गुड़ाच गुजरात, गर्भा वाला गुजरात, मोदी वाला गुजरात। और कौन सा? और तंजानिया देश था बेटा। कौन सा? तंजानिया देश था, जरूर याद रखना देश। सूरजकुंड मेले से क्वेश्चन छपता ही छपता है, ध्यान रखना इस बात का। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के देश हैं बेटा। स्थापना भी बताई होगी शायद। बिम्स्टेक की स्थापना कब बताई थी? ऑप्शन दो, 1995, 97, 98, 1999। फटाफट बताओ। बिम्स्टेक की स्थापना 1995, 97, 98, 99। 1 मिनट में आना चाहिए था विशाल सावंत आंसर, क्लास में बताया नहीं था, फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे? 1997 में बेटा बिम्स्टेक। क्या पता यही क्वेश्चन ठाले उड़ा है यहां से कि बच्चे ने रट्टा मार रखा। बिम्स्टेक देश का स्थापना पूछ ले, इसका मुख्यालय पूछ ले, इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, भाई मुख्यालय हो गया, कितने देश हैं ये पूछ ले, आ जाओ, ठीक है। चलो बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 2-3 मेले हैं हर बार। सरस्वती महोत्सव इसी तरीके से यमुनानगर वाला, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हो चुका है 28 नवंबर से 15 दिसंबर। तो ये आपको क्या करके आना है? याद करके आना है, फ्री का नंबर है। हाल ही में हरियाणा में कितने उपमंडल बनाए गए हैं? नए उपमंडल्स, सब डिविजन्स, बताइए फटाफट। 6, 10, 8, 12। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है उसको 3 बीघा बॉर्डर बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है, चाइना के साथ मैकमोहन है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4098 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। इसका आंसर रीत गलत है। ये देर खाना, तो ये लिख लो अब इसका। क्यों? आइए शुरू करते हैं। ठीक कर लेना इसको मैगजीन में। मंडल कितने हैं? डिविजन्स 6। उपमंडल कितने हैं? पहले 62 होते थे, प्लस 10 करके 72 बन गए। 72 करके प्लस 10 कितने हो गए? 82। ऐसे याद रखना है, ऐसे याद करना है, ठीक है। तहसील कितनी है?
94। उप तहसील कितनी है? एक ऑप्शन आएगा, फरी का नंबर है ये 49। और कौन सा है? गांव एट प्रेजेंट कितने? 7356। ग्राम पंचायत नया डाटा है ये 6318। पुराना डाटा पूछे तो कितना करके आना है? 6841। अगर इसका पूछे तो 6232। ठीक है। और क्या रह गया? नया डिविजन, ग्राम पंचायत, नगर पालिका नई कितनी बनी है? क्वेश्चन पूछ ले। नगर पालिका 59+3, ध्यान रखना इस बात का। जिला परिषद 22, 21+1 करना है क्योंकि चरखी दादरी 2016 में बनी है। नगर निगम क्या करके आओगे? 10+1, क्योंकि एक जो मानेसर बनी थी वो लेटेस्ट याद करेगा। कब? 23 दिसंबर 2020 को। फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, और मेरे से पढ़कर आपका पीजीटी हिस्ट्री में हो गया। फिर मिठाई विठाई दे दे यार। अब तेरा पीजीटी हिस्ट्री में होगा, लेक्चरर लग गए। सर आपसे पढ़कर परसों मेरा मामा पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया। तो मामा को बोल कि मिठाई का डब्बा दे जाए, वरना ऐसा श्राप दूंगा कि मामी भी भाग जाएगी। बाबा बंगाली का श्राप मिल जाएगा यहां से। लोग तो क्वेश्चनों के भी बोल देते हैं, इतने क्वेश्चन आए यहां, सिलेक्शन तक के स्क्रीनशॉट। कोई छूट नहीं बेटा, छूटने मारी मैं कटडी ली आई। डिसेंट सिर्फ पढ़ने के फालतू कमेंट मत कर, ब्लॉक हो जाएगी। समझ में आया? पढ़ने से मतलब रख बस। मामा का वो लड्डू लेके आए, काजू कतली लेके आए। जेएनएम बैच शुरू है, एएनएम बैच शुरू है, एमपीएसडब्ल्यू बैच शुरू है। आ जाओ। तो ये नया डाटा है बेटा, ठीक है। और क्या पूछ ले नए में? 505 बिस्कुट। पुलिस रेंज राज्य में 5 हैं, कमिश्नरी 5 हैं, बटालियन हरियाणा पुलिस की 5 है। 555 का बिस्कुट। और क्या रह गया नया डाटा? हो गया, हो गया। कस्बे, कस्बे का मतलब राज्य में कितने शहर हैं? 154। फिर नया क्वेश्चन, हरियाणा सरकार कितने नए शहर बसाने जा रही है? हरियाणा सरकार कितने नए शहर बसाने जा रही है? कितने नए शहर बसाने जा रही है? 10 शहर बसाएगी, पता नहीं कहां बसाएगी। ठीक है, 10 शहर बसाएगी। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो? जो भी पूछे डाटा पूछते रहो फटाफट। उपमंडल, सबमंडल, कस्बे, ब्लॉक बेटा, ब्लॉक का क्वेश्चन आता है हर बार। कितने ब्लॉक हैं? 142+1, ये भी याद रखना। 143 हो चुके हैं। और कोई डाटा रहता हो फटाफट पूछो। बटालियन कौन कौन सी है? सर आपसे पढ़कर हरियाणा जीके के 23 आने शुरू हो गए। ओहो, सुभाष जस्सी। गीता जुत्सी कहां से है? गुड़गांव की 800 मीटर 15 रेस की खिलाड़ी 2001 का पहला भीम अवार्ड गीता जुत्सी को मिला था। अरे बटालियन का तो यार ट्रिक भी लिखवा रखी है। ओहो, बटालियन 5 की ट्रिक लिखवा रखी है। 1966 बटालियन नंबर 1 और 2। एक है पहली फर्स्ट बटालियन, ऐसे पूछेगा पेपर में। फर्स्ट बटालियन कहां है? अंबाला में। सेकंड बटालियन कहां है? मधुबन करनाल में। ऐसे करवा नहीं रखा 1966। फिर 3 साल बाद तीसरी आई। कैसे? 3 साल बाद तीसरी कौन सी? थर्ड बटालियन। थर्ड कहां है? हिसार में। फिर इसके 10 साल बाद, 10 का अंतराल कर दो, 1979। ये कब आई? 5th बटालियन। कौन सी? 5th बटालियन। ये कहां है? मधुबन में। फिर एक बीच की बची, फिर वो कितने साल बाद आई? 4 साल बाद, 1973। तो चौथी बटालियन ये होगी, ये भी मधुबन में है। फिर मधुबन की क्या ट्रिक है? 245 बटालियन नंबर 2 और 4 मधुबन। बताओ, किसी को याद ना हो तो उड़ाना उठूंगा, किसी को याद नहीं हुई तो उड़ाना उठ लूंगा। कि बटालियन नंबर 1 नंबर 1966 मधुबन, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड बटालियन करनाल, दूसरी अंबाला 1966। 3 साल के बाद तीसरी बटालियन 1969, तीसरी बटालियन हिसार। ठीक है।
फिर चौथी बटालियन कब आएगी? 4 साल का अंतराल। चौथी बटालियन 1969 से 4 साल 1973। फिर पांचवी कब आई? 5 गुणा में 2, 10 साल के डिफरेंस के बाद पांचवी बटालियन मधुबन। हो गया यार, बताओ। भूल जाओ तो मुझे बता देना। 851 लाइक, 481 है। जो लाइक नहीं करेगा श्राप है, एक क्वेश्चन भी याद नहीं होगा। याद नहीं करवाई थी क्लास में। ना करो क्लास को लाइक। जय बाबा। अगला क्वेश्चन याद कर लोगे बेटा? तो चलो, ये ऐसे कुकर भाग गई जब मैं HSC भी तेज हो रहा है। हरियाणा में मात्र मृत्यु दर कितनी है बेटा? हरियाणा में मात्र मृत्यु दर कितनी है? 1 लाख के ऊपर बता रखी है। मात्र मृत्यु दर का मतलब माता जो मरती है 1 लाख के ऊपर, तो 105 करके आना है। ठीक है, 105। ये कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने टाइप किए हैं कि कभी कभी आ जाए क्वेश्चन 1 लाख के ऊपर। खेलो यूथ इंडिया 2024 में हरियाणा का रैंक। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बता। इस क्वेश्चन को कौन मना कर सकता है? ऐसा लगता है HSC CT में आया हुआ क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन है। देख कितना मजा का क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि पहली शिफ्ट में क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 यही है। आ रहा है ना क्वेश्चंस? नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूं। ये बातें मजाक की होती हैं। किसी के शराब देने से अगर कुछ होता तो मोदी को सारा दिन गाली देते हैं, अपना प्रधानमंत्री बना बैठा है। शराब वराब से कुछ नहीं होता। ये घंटा की बात, ये मजाक की बातें होती है। ठीक है ना? सिर्फ भगवान की उपासना किया करो। गलत है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। करवा रखा ना? सबसे टॉप कौन आया? कहां हुई है खेलो यूथ इंडिया? सुबह ही पूछ रहे थे तुम मुझसे शायद बैच में। तीसरा स्थान है, शाबाश बेटा। 2018 में पहली बार खेलो यूथ इंडिया आयोजित हुआ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है ना? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। खेलो यूथ इंडिया की शुरुआत 2018 नई दिल्ली। ठीक है, 2019 पुणे महाराष्ट्र, 2020 गुवाहाटी। फिर आ गया कोरोना। कोरोना बोला मैं नहीं होने दूंगा। फिर हमारे यहां 2021 में पंचकुला। कितने संस्करण हो गए? 4। 5वां संस्करण कहां हुआ? मध्य प्रदेश भोपाल। और फिर ये 6ठा संस्करण है 2024 का। ऐसे याद करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2024 का कौन सा संस्करण था, वहां पे बेबे मुंह करके बैठने से अच्छा है कि हम पूरी डिटेल से पढ़ लें। 6ठा संस्करण कहां हुआ? तमिलनाडु, चेन्नई में। टॉप कौन आया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दूसरे नंबर पर कौन आया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन आया? हरियाणा। फिर हरियाणा के मेडल पूछेगा प्रधान वो आपसे। ये 2021, ये कहां? ये 22 में हुआ था। 22 में, क्योंकि 21 में तो कोरोना चल ही रहा था। ये पंचकुला में हुआ था। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? मोदी को। हमारे वाले का शुभंकर पूछ लेगा। शुभंकर क्या था? धाकड़। हरियाणा वाले का धाकड़ था। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी राइज। खेलो यूथ इंडिया हरियाणा में हुए तो उसका शुभंकर क्या था? धाकड़। 61 मेडल नहीं है दीपिका, ना पिया कर दीपिका एक मंडलासी। मंडक जो फिर टड़ाओगी। वो कॉमनवेल्थ के 61 मेडल। RS में आता सर ये क्वेश्चन, देख लो। RAS तो एक PCS एग्जाम होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का, जैसे हरियाणा HCS का होता है। क्या क्वेश्चन था RAS में बेटा, बताना। सर ये क्लास बाद में कहां मिलेगी? नैन्सी, या मिलेगी नर नारायण गुफा यमुनानगर में। क्लास यूट्यूब पे मिलेगी, दुनिया भर की इसे पे मिलेगी, चैनल पे। तो हरियाणा के बेटा 103 मेडल थे 2024 खेलो यूथ इंडिया। एक 103 की टैली क्या है? 28,
38, 41 यही होगी, देखिए एक बार। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, देखिए ना एक बार। रोहतक टेस्ट का टाइम बेटा मैं बता दूंगा टेलीग्राम पर पूछकर कंफर्म करके। नर नारायण गुफा कहां है? यमुनानगर में। नर नारायण गुफा यमुनानगर में। सर आप गुस्सा क्यों रहते हो? भगवान का समझो मैं गुस्सा रहता हूं कदे भी। मेरी मोटी आवाज है, चाहे नेम ले लो। मारा बाबा नागदेव है, बाबा फुलूसाद है, बाबा जितगर है, नेम ले लो जो मैं कदे गुस्सा में बोलता हूं। रोहतक में एक स्कॉलरशिप टेस्ट है 21 फरवरी को। स्टडी मंत्र ऐप डाउनलोड करो, उसमें सिटी महाकुंभ लास्ट टाइल मिलेगी, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। लगभग उनकी तरफ से जो इनाम रखे गए हैं वो 100-150 रखे गए हैं। ठीक है, हमने जो हमारी उनकी दोनों टीमों ने लिखा है, लेकिन 100-150 इनाम मेरी तरफ से है। बुक फ्री दी जाएंगे अगले बच्चों को। छुट्टी नहीं मिलेगी तो बेटा आना तो पड़ेगा। उड़े तो 35, 22, 46 कैसे होंगे? रीत काउंट करना, काउंट करना कैसे होंगे? 35, 22, 46 हैं पक्का। काउंट करना एक बार। 2 एक कम 2 ए, 3 एक कम 2 ए, कितना हो गए? 57 + 46। ठीक है भाई, ये डाटा ठीक है, कर लोगे। फिर मार्च में आईसीएस के साथ मिलकर करेंगे सोनीपत में, बहुत बड़ा तकड़े वाला। ठीक है, आईसीएस में करेंगे सोनीपत में मार्च महीने में। वो ये लगा लो कि उस बहुत बढ़िया होगा, उसका इनाम राशि इतनी होगी सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन हमारे ऊपर ब्रेम लगाने से पहले भाई लाइव ही हम पेपर चेक करेंगे। बोला घपला कर लिया फर्स्ट रैंक, अरे हमें क्या पता कौन फर्स्ट रैंक थी, लेगी 1 लाख रुपए हमसे। तो अगर घपला करना होता तो मैं मेरी टीम को बिठाता, मेरे भाई को बिठाता, मेरी ताई को बिठाता, उसको आंसर की दे देता मैं। सबको दुनिया एक जैसी नजर आती है, पता नहीं क्यों नजर आती है। कहां गया वो? ये आया। हा, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कल ही करवाया था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होते गारंटी के कि सर हाँ ऐसे क्वेश्चनों की गारंटी लिया करो। सीटी परी में पद्मश्री, उस समय 2022 के पद्मश्री 4 लोगों को मिले थे और चारों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन था। ना हो तो बता दो आप। सीटी परी जब 5 नवंबर और 6 नवंबर को 4 शिफ्टों में हुआ तो जितने लोगों को पद्मश्री मिला था सबके बारे में एक एक क्वेश्चन था। करवाया था ना कल रामचंद्र सिहाग, ये इसको भी मिला है, गुरविंदर को भी। ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। किसमें? मधुमक्खी पालन में। ये गुरविंदर को भी मिला है, किसमें? सामाजिक क्षेत्र में, सोशल वेलफेयर में। किसमें? सोशल वेलफेयर में, गुरविंदर सिंह सिरसा से। डॉक्टर हरिराम को भी मिला है जैविक खेती में। महावीर गुड्डू को कला के क्षेत्र में मिला है। समझ में आया? 4 नाम है और इसको मधुमक्खी पालन में मिला है। महावीर गुड्डू जींद से है, इसको सिरसा से है बेटा ये। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा रामचंद्र सिहाग कहां से है, फिर पूछ लेगा डॉक्टर हरिओम कहां से है, महावीर गुड्डू कहां से है। अंदर ही क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। महावीर गुड्डू जींद के गंगोली गांव से है, डॉक्टर हरिओम कहां है? तो ये तो गुरविंदर सिंह है, सरदार जी, ये सिरसा में हो गया। फिर अगला क्वेश्चन रामचंद्र सिहाग कहां से बिलोंग करते हैं, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर एक और क्वेश्चन जोड़ दिया उसने, पहले इनके नाम बताओ कहां कहां से हैं। डॉक्टर हरिराम जींद के सफीदों में रह रहे हैं, एचओ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह रहे हैं। रामचंद्र सिहाग हिसार से हैं। फिर आ गया कि 2025 को भी मिल चुका है, ये तो 24 का डाटा था। अभी 2 फरवरी 2025 को मिले हैं, अभी दिए गए हैं 2025 पद्मश्री। 2 लोगों को कल ही करवाया था। क्या नाम था? हरविंदर कैथड़ वाला
कौन है पैरा खिलाड़ी? कौन है पैरा खिलाड़ी? किसका है? तीरंदाजी का, कैथल से। और कौन था? संत रामपाल की जगह क्या नाम बताया था? संत रामपाल, संत रामपाल देसवाड़। ठीक है, संत राम देसवाड़ भाई। इसका ऑफिशियली सोनीपत दे रखा है, कोई जज्जर नहीं करके आना है। ये किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में बेटा। इसको किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। कौन है ये? पैरा ओलंपिक में तीर अंदाजी में गोल्ड लाने वाला पहला भारतीय, गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय बना ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों व्यक्ति। समझ में आया? दोनों को याद रखना बेटा। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि संतराम देशपाल को पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में दिया? खेल में, साहित्य में, सामाजिक क्षेत्र में, जैविक खेती में, मधुमक्खी पालन में। ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा बेटा। ज्योति शिवाच बेटा 7:30 बजे डेली क्लास शुरू होती है, डेली के डेली। आगे बढ़े सर? कहां बढ़े सर? घर वालों ने मना किया है सर। कहां घर वालों ने? अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। आर्टिकल भाग नंबर कितने में आता है? 5 में। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होता है। हरियाणा के किस जिले की राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गया? इस लड़की का नाम था गरिमा। बताओ फटाफट, कहां की लड़की थी ये गरिमा? पहले भी करवा चुका हूं ये क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब की क्लास में। बंदे भी ना मांझे देते जी आप तो, भांडे। रमेश पे मंडवाले। रमेश को नहीं करा है? रमेश के कवा है? कदे मैं क्लास लाऊं हूं। पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की गरिमा है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है किसी भी उसमें बच्चों के लिए, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, आने वाले लायक है। ठीक है ना? कई पेपर में इसको हल्के में ले लो। किस बहन को सन्नो देवी पुरस्कार मिला? बताओ फटाफट। निम्नलिखित में से किस बहन को सन्नो देवी अवार्ड मिला? तुम गलत मत करके आई हो, क्योंकि 2 नाम तुमको करवा रखे मैंने, क्योंकि 2 नाम मैंने आपको पहले करवा रखे हैं। वो तुम्हें दिख रहे होंगे, वो तुम्हें दिख रहे होंगे, लेकिन वो मैं पहले ही बता रहा हूं, फंसोगे संजू चश्मीश, फंस गए, फंस गए। जो ट्रिक बताई जाती है कि पेपर कैसे हैंडल करना है, फंस गए, फंस गए। वंदना शर्मा को तो सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है। हेलो चश्मीश, मेरी बहन क्यों गलत कर रही थी? सुषमा स्वराज अवार्ड वंदना शर्मा कैथल से, इसका नाम है वंदना भारद्वाज। हसीना क्वेश्चन में उसने ये नाम जानबूझ के दिया है। क्योंकि बुक तो मैंने ही बनाई है, बुक के क्वेश्चन तो मैंने ही सेट किए हैं, तो जब ऐप पे पढ़ते तो सोच लिया करो। समझ में आया? चलो ये बताओ वंदना भारद्वाज कहां की है? सुषमा सन्नो देवी अवार्ड की राशि बताओ फटाफट। राशि, सन्नो देवी अवार्ड की राशि बताओ फटाफट। सन्नो देवी पुरस्कार की राशि कितनी है? भारद्वाज होते बेटा वर्मा जी, वर्मा जी होते हैं, वर्मा जी। सर हमारे क्वेश्चन को नहीं होंगे फोगाट। ये बैच नंबर 26 में है बेटा, तुम 28 बैच में हो। ये भी हमने भी हो, तारे भी होंगे। 26 बैच में तो इनके लपेट रखे हैं, तो हमें 28 आए हुई बता रहे हटे।
सन्नोदेवी अवार्ड की राशि 2.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए तो चली गई। शर्मा नहीं होते, भारद्वाज शर्मा होते, सॉरी सॉरी, भारद्वाज शर्मा जी होते, पंडित जी होते, दादाजी होते। 2.5 लाख रुपए सन इसकी, समझ में आया? हाँ, कहीं 1 लाख कर दो, 1 लाख तो किसी अवार्ड की भी नहीं बची अब। 1 लाख रुपया मावा के कटड़ा भी नहीं अंदाज कल तो सुतरा, तो 25 बैच में करवा नहीं रखा वंदना शर्मा। सुषमा स्वराज अवार्ड बेटा, ये महिलाओं के महिलाओं को सबसे बड़ा अवार्ड है राज्य का। ठीक है, तो रवि बेटा वंदना शर्मा लिखवा नहीं रखा, कहां से, कैथल से सब कुछ लिखवा रखा, झूठ तो मत बोलो। ये सबसे बड़ा अवार्ड है बेटा, महिलाओं को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, एस्टेट में आ गया था कि पहला किसको मिला, मंजू देवी को। मंजू देवी कौन थी, मास्क मुस्क बनाती थी कोरोना के टाइम में। फिर 2024 में किसको मिला ये, वंदना शर्मा को बेटा, वंदना शर्मा। और वंदना शर्मा बोले तो कैथल की है। अब इसको बताओ किस क्यों मिला है। 5 लाख रुपए की राशि वाले मैं राज्य के सारे अवार्ड लिखवाता हूं, पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज। अब देखो 5 लाख, पहले ये लिख लो फटाफट, फिर मैं आपको 5 लाख रुपए वाले राज्य के सारे अवार्ड एक साथ लिखवा देता हूं। दिल्ली पुलिस में आया था क्वेश्चन, अच्छा रहा है। अब देख लो पे तो इनके स्क्रीनशॉट कौन डाला कर दे कि दिल्ली पुलिस में था, RAS में था, पे तो स्क्रीनशॉट डालेंगे, ये सिलेक्शन है। ठीक है नहीं, ये सिटी प्री का रिजल्ट आओगा, आप 2 मिनट आ जाओगे। देखो राज्य के 5 लाख वाले अवार्ड, 5 लाख राशि वाले अवार्ड कौन कौन से बेटा, पहले नंबर पर भीम अवार्ड, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है बेटा। मुख्यमंत्री कृषि रत्न अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसका नाम देवीलाल पुरस्कार 5 लाख रुपए। सूर सम्मान, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, खेती के क्षेत्र का, ये खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, ये खेती के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड एग्रीकल्चर्स का, ये साहित्य के क्षेत्र का राज्य का सबसे बड़ा अवार्ड, और महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ा अवार्ड सुषमा स्वराज अवार्ड बेटा, 5 लाख रुपए। और कोई अवार्ड हो तो 5 लाख का आप बता दो भाई, हम तो वो करवा देंगे। अर्जुन अवार्ड की राशि कितनी है, 15 लाख 1961 में। द्रोणाचार्य की अवार्ड कितनी है, 1985, 15 लाख। ध्यानचंद अवार्ड की राशि कितनी है, 25 लाख। ऐप में चलती है अंकुश, इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर। ऐप में क्या ये नर नारायण गुफा यमुनानगर में चलती है ऐप, तो इस पर कॉल कर, वो अपने आप बता दें कैसे क्रोम में, कैसे वेबसाइट के थ्रू क्लासें चलती हैं। साइंस कब लोगे सर अशोक, बस 1-2 दिन में शुरू करेंगे साइंस, दिन में ही 5-6 टीचर हो गए साइंस के, अब धुआंधार क्लास करेंगे क्योंकि बैच भी बढ़ाएंगे ना। अब नई टीम जोड़ने जा रहा हूं, 10-15 टीचर और आगे बढ़े। चलो बेटा, तो सन्नो देवी पहले 1 लाख थी, फिर 1.5 लाख हुई, फिर 2 लाख, अब 2.5 लाख है। ये जो अवार्ड है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया था पता आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए थे मार्च 2010 में। कहां गया रे सन्नो देवी, ये आज तई कड़ गई। ये राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी। ठीक है, जब ये इलेक्शन लड़ी थी तो कहां से लड़ी थी, जगाधरी सीट से विधायक थी ये, जगाधरी सीट से विधायक। क्वेश्चन पूछ ले कि सन्नो देवी कहां की विधायक थी, जगाधरी सीट से विधायक थी। हाँ वेब पे चलती नहीं, इंक्वायरी नंबर वाले बता देंगे। ठीक है,
पहली विधानसभा महिला किसी भी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष आर्टिकल 178। वर्तमान कौन है? घरोंडा से विधायक हरविंदर सिंह कल्याण। डिप्टी स्पीकर कौन है? जीन से कृष्ण मिड्डा। अगला क्वेश्चन बेटा, हरियाणा निर्वाचन आयोग का आइकॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अभी इलेक्शन भी है नगर पालिका के, वो भी आपको देखने हैं, उसके बारे में भी 2-4 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का आइकॉन किसे बनाया गया है? राइट आंसर राजकुमार राव। कहां के एक्टर है ये? गुरुग्राम से, बॉलीवुड का एक्टर है वो। देखेगी मेरा इंतकाम सीटी के बाद। ठीक है, राजकुमार राव बेटा। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? बताओ फटाफट। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? बताओ फटाफट। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया इसको? 243Z में जोड़ा गया बेटा इसको, आर्टिकल 243Z। बताओ फटाफट। स्थापना बता रखी है 18 नवंबर 1993। कितनी बार बताऊं, मन तो ऐसा करा जो कोणिए ले लूं ऑनलाइन। 18 नवंबर 1993। दिसंबर कहां लिखवाई थी संजू? 18 नवंबर लिखा रखे 1993। सर ये किसी ने बोला है कि बिना बुक सिलेक्शन नहीं होता, पागल बनाते हैं। कौन कहता है बेटा ये बात? दोबारा बता बेटा, तेरा कमेंट की रिप्लाई करूंगा। क्या बोलते हैं? सर किसी ने बोला ये पागल बनाते हैं, बिना बुक सिलेक्शन नहीं हो सकता, मार्गदर्शन करो गुरुजी। तो मैं तो बोलता हूं, खुद ही बोलता हूं बेटा, किताबें पढ़ो, उनसे नोट्स बनाओ। बेस अच्छा नहीं है तो कोर्स खरीदो, बेस अच्छा है तो मॉक टेस्ट लगाओ, किताबें पढ़ो, उनसे नोट्स बनाओ। अनुज इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले बेटा। ये जो नोट्स की परंपरा है ना, तुम खुद के नोट्स बनाओ यार। खुद की जिंदगी बनाने में तुले हुए हो तो खुद के नोट्स नहीं बना सकते? बुक से पढ़ो। और जिसने भी बोला दी बेस्ट बोला है कि बुक से पढ़ना चाहिए। हम तो मूर्ख बनाते नहीं भाई, सिलेक्शन देते हैं। सिलेक्शन का प्रूफ टेलीग्राम पर है। हमने तो 350 पेज भरवा दिए 26 बैच वालों के हरियाणा जीके में। पूछ लो भाई कोई कंटेंट रहता हो तो। आधी तो नेशनल जीके लपेट दी है। खुद के नोट मॉक टेस्ट कहां से लगाएं सर? ज्योति टेलीग्राम पर फ्री है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ऐप में लाइव टेस्ट में मॉक फ्री है, सब कुछ फ्री है ऐप में। नोट्स के ऑप्शन में पूरे नोट्स फ्री हैं। सर एमपीएसडब्ल्यू में कितना कंपटीशन है? इतना कंपटीशन है, टेलीग्राम चलता को नहीं। अजीत खान 400 पेज भर गए। ले बेटा, हमें भी बेच लो नोट्स। इनसे बाहर कुछ, मैंने 400 पेज भरा दिए, लेकिन मैं भी इनको कहता हूं कि तुम खुद भी मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाओ, किताबों से फिर पढ़ो, रिवीजन मारो, गलतियां करो, खूब सीखो। आ जाओ। रीता कुंडू कौन है? 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। ठीक है, फरीदपुर उकलाना हिसार से। विनेश फोगाट 25 अगस्त 1994, चरखी दादरी बलाली इसका 24 दिसंबर 1997। हमारा नीरज चोपड़ा 89.45 दूर भाला फेंका था हमारे चित्ते ने। ठीक है, अब की बार ओलंपिक में सिल्वर मेडल है। 24 दिसंबर 1997 पानीपत के खंडरा गांव में जन्म होता है। पिछले में गोल्ड मेडल था, गोल्ड मेडल लेके जब 87.58 फेंका था, अब की बार 89। फाइनल में पाकिस्तान से हारा, 92.97 फेंका था पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। किसने? अरशद नदीम ने बेटा। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग क्यों इंपॉर्टेंट आज बताओ? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? आ जाओ। ये जो हमारे आज इलेक्शनों की घोषणा हुई है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं लेगा, उसको हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। कौन लेगा? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग। इसके चीफ कमिश्नर कौन है? अब ये जो चुनाव होंगे
एक तो पंचायती चुनाव, वो चाहे जिला परिषद, सरपंची, ब्लॉक समिति, एक नगर निकाय। नगर निकाय में हमारी 3 चीजें आती है बेटा, इसमें भी 3 स्तर होते हैं। एक तो ग्राम पंचायत, एक होता है पंचायत समिति, और एक होती है जिला परिषद। ये चुनाव करवाता है बस ये। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 22, पंचायत समिति 126, ग्राम पंचायत कितनी 6318, नगर, ये सबसे छोटा होता है नगर पालिका बेटा। हाल ही नगर पालिका होता है जिसकी जनसंख्या 50,000 तक हो, नगर पालिका 59+3। फिर आगे नगर परिषद जिसकी जनसंख्या हो बेटा कितनी 50,000 से 3 लाख तक, इसकी संख्या बताओ। और नगर निगम होता है बेटा सबसे बड़ा निकाय जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर हो, क्या बेटा अभी हाल ही में, ठीक है, नगर निकाय चुनाव का। अब नगर निकाय चुनाव किस में है, 74वें संविधान संशोधन में है, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1992 लागू हुआ 1993, इसको जोड़ा हमने संविधान के भाग 9A में, और इसमें हमने 18 विषय रखे बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, नीलावाली है सिरसा का, नीलावाली सिरसा। बफरिंग होने लगी क्लास, मेरे सामने ही बफरिंग हो रही है। तो ये कौन है इसके, पंकज अग्रवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और पंकज अग्रवाल पे हरियाणा भिवानी बोर्ड है जो HBSC, उसका अतिरिक्त प्रभार भी है पंकज अग्रवाल पे, ठीक है। पंकज अग्रवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा, पंकज अग्रवाल हरियाणा भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभाव भी है। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। 953 और लाइक 857 है, गलत बात है। सर मैं एक डिफेंस पर्सन हूं, डेली ये क्लास लेता हूं। सुनील सर एक सॉन्ग आया है हरियाणवी आओ हरियाणा में, तो उसमें हरियाणा जी के मिली, आप बताए हुए सारे क्वेश्चन आंसर मिले, फिर ये क्लास याद आ गई। अच्छा क्या गाना था हरियाणवी में, संडे वाला मॉक टेस्ट डाल दिया रितु, कहना तो बेपावे को नहीं कुछ। ज्योति मित्तल सेक्रेटरी है, वो तो अब भी है। भिवानी बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी में फर्क होता है। ज्योति मित्तल तो अब भी HCS ऑफिसर। गुरु जी कमेंट करने से मना कर रही है, मैं कौन करे मना था ना, कुछ नहीं है, लिखना नहीं है, टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर रिवीजन करके सोना है। अगला क्वेश्चन, ये देखो कल ही करवाया था, टीबी मुक्त मनाने का लक्ष्य, PPT पढ़ा रहा था मैं 2025 दिसंबर 2025, टीबी मुक्त का लक्ष्य 2025। टीबी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और CM साहब हैं। ये बफरिंग कर रही है बेटा क्लास, क्या दिक्कत है भाई, ऐप पे तो कभी दिक्कत आती नहीं, यूट्यूब पे पता नहीं क्यों आ जाती है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा अंत्योदय परिवार, ये आ गया ना क्वेश्चन। हरियाणा में कोई भी फ्री सुविधा पानी है उसका आंख मीच के आंसर कर देना, 1,80,000 से कम, बस। करवाया था ना क्वेश्चन कल भी कि हरियाणा में कोई भी सुविधा मिलेगी फ्री तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 से कम। बैच में क्लास के नोट्स बनाते उस टाइम नहीं होगा, बाद में बना लिया करो बेटा। एक 1,80,000 दे रखा है या 1 लाख दे रखा है इसके लिए, भाई मेरे हिसाब से तो 1,80,000 आएगा, क्योंकि हरियाणा में जितनी भी फ्री सुविधा मिलती है
अब इस क्वेश्चन के आंसर का बताओ क्यों? क्योंकि ये हैप्पी कार्ड वाला है, ये इसकी याद रखना बस, हैप्पी कार्ड की। आदमी जब 1 लाख कमा लेता है तो हैप्पी हो जाता है, तो ये हैप्पी कार्ड है। हैप्पी की फुल फॉर्म बताना। इसका आंसर सी है, हैप्पी की फुल फॉर्म, हैप्पी कार्ड बोलते हैं इसको। हैप्पी की फुल फॉर्म, हाँ सीपीएल लो 1 लाख वो तो बताओ। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना ये दे तो रखी थी नहीं इसमें भी पजल हो गए, ये दे रखी। अरे डोंट नो ज्योति, क्या लिख, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, परिवहन मंत्री नीलबीज, सामने ही तो लिखा है, नकल मारना भी नहीं सीखे। अगला क्वेश्चन ये आ गया। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति टपरीवासी समुदाय के परिवारों को 71,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले कितने थे? 51 थे, अब कितने हैं? 51,000, 71,000 रुपए। ठीक है, ऊपर ही करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बताइए फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? अब तुम क्या देखोगे, तुम्हारा तुक्का क्या होगा कि साइंस सिटी तो अंबाड़ा है, ऐसे करके आओगे जहां तक, फिर सोचोगे ना यार साइबर गुड़गांव थोड़ा सा हो सकता है इसका आंसर। मतलब दिमाग ऐसे खेलेगा आपके साथ, खेलेगा नहीं खेलेगा मुझे पता है जैसे वो खेलेगा, लेकिन इसका आंसर तो गलत होगा जो आपने पढ़ रखा है। इसका आंसर तो फरीदाबाद दे रखा है, चित्ते ने दे भी रखा होगा, ये देख, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में चला वो गया गया क्वेश्चन फरीदाबाद। तुमने साइंस ये देखा ना, विज्ञान, तो ऐसे नहीं चलेगा, एक आधे में तुक्का चलता है ऐसे। अगला क्वेश्चन वेरी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हमारी कैपिटल है ये, कौन सी? इंडस्ट्रियल कैपिटल, हरियाणा की औद्योगिक राजधानी, सबसे छोटा जिला है, सिर्फ 741 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जनसंख्या इतनी लिए बैठा है, साथ फरीदाबाद में कई जिले बने, बताओ। हाँ बेटा, सर बैच बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, नोट्स भी बना रहे हैं, बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, सब कुछ लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि नोट्स बैच में जो पढ़ा रखा उससे बाहर नहीं, तो बेटा मेरे प्रोफेशन में मैं तो गद्दारी करूं नहीं। दो पैसे के लिए फालतू कमा लिए मैंने, मान ले 5 करोड़ कमा गया मैं, झूठ बोल के 10 करोड़ कमा गया, मेरे साथ जाएंगे वो पैसे? राणा एसआई का बैच आएगा गौतम, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उससे 15 दिन पहले शुरू कर दूंगा, आ जाओ। विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? सर गांव में मनाया जाता है सर, घर वालों ने बोला है, हमारे मास्टर जी बोलते थे। साइंस डे, देखो 28 फरवरी को भी नहीं, 29 फरवरी लिख दिया मैंने, तो गलत है नहीं? गलत है ना? हाँ याद रखिए, वहां 28 फरवरी है, क्योंकि इस दिन 28 फरवरी को फैब 1928 डॉक्टर सीवी रमन, भारतीय मूल के थे, क्या दिया था? रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फिर इसी काम के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज, और ऐसा फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले एशिया के पहले साइंटिस्ट बने थे डॉक्टर सीवी रमन। 1954 में फिर डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजगोपालाचार्य और डॉक्टर सीवी रमन के साथ। तो हमारे महान डॉक्टर साहब, इसी ने बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, कहानी पूरी पता होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसे रट्टा मार लिया 28 फरवरी। अब हम 2 फरवरी का आर्द्रता दिवस याद करते हैं, रट्टा क्यों मारे, इसकी तह में जाओ। वेटलैंड डे कि सर 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में, रामसर शहर में भूगोल विद्वानों की मीटिंग हुई। उन्होंने बोला कि आर्द्रता बोलो, फिर उनको बोला, फिर रामसर साइट का दर्जा दिया गया, तो इसलिए 2 फरवरी को बनाया जाता है। तो कोई भी दिवस या तो जन्मदिन के नाम पर बनाया जाता है या फिर किसी साइंटिस्ट के सम्मान में बनाया जाता है। अब एक और आने वाला है आजकल, फरवरी का महीना चल पड़ा है ना, तकड़े वाला, वो हगड़ डे, फगड़ डे, छगड़ डे अब शुरू होने वाले हैं। अब आएगा एकल दशमी, फिर आएगा शुक्ल दशमी। एक मिनट पढ़ा दूं मैं तुम्हें, हमारे ग्रुप में आया हुआ था वो। तब तक अगले क्वेश्चन पे चलो, टाइम खराब नहीं करने। यह आ गया, कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ, इतनी जल्दी ऊपर कैसे चला जाता है। ये आ गया, बताओ फटाफट इसका आंसर। हम्म, क्या कर रहा था। अच्छा, तो उस भाई को ले कॉल पे। एक भाई ने एक प्यारा सा गिफ्ट भेजा है, मेरा मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट होगा कि मैं किसी गरीब बच्चे को सुनीलपुरा सर का कोर्स दिलवा रहा हूँ सीटी का। अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब आएगा 7 तारीख को गुलाबी सप्तमी, गुलाब डे। 8 तारीख को आएगा प्रस्ताव अष्टमी, प्रस्ताव दिया जाएगा उस दिन। 9 तारीख को है चॉकलेट नवमी। 10 तारीख को है भालू दशहरा। 11 को है वचन एकादशमी। 12 को है आलिंगन द्वादशी। 13 को मैं बोल नहीं सकता त्रयोदशी। और 14 को है प्रेम चतुर्दशी। ये चलेंगे फरवरी के पावन दिवस। और ये सारे बनाने वाले आ जाओ। तो ये तो अपना तो 76वां करना इसमें, तो ये तो 75वां है ना, लेकिन 75वां भी याद रखियो भाई, ठीक है ना। पानीपत और क्या था, इसका तो आंसर पानीपत था ना, लेकिन अब ये 76वां भी याद रखियो। 76वां तो जा चुका है ना, 76वां गणतंत्र दिवस। दो 2025 क्या बनाया था, सीएमजी रेफरी हैं। सीएम बोले तो रेवाड़ी में झंडा फहराया। जी बोले तो गवर्नर, और गवर्नर ने फर बोले तो फरीदाबाद। दोनों याद हो गए, बताओ। उसकी भी तो ट्रिक थी, परो। क्या ट्रिक थी, परो, पानीपत और रोहतक, ये ट्रिक थी ना। 75 के भी तो यही थे, 75 के शायद ये नहीं थे, पानीपत और रोहतक, ये अलग अलग थे। अरे कुछ नहीं याद करना, सीएमजी रेफरी हैं बस, ऐसे याद करना। सीएमजी गणतंत्र दिवस पर रेफरी थे, ऐसे याद कर लेना बस। अपनी ट्रिक बना लो, खुद भी याद रह जाएगा पेपर में। करनाल पानीपत थे,
करनाल और पानीपत, तो उसको भी कर लेंगे। सीएम जी पक गए हैं अनिल विज सर की बात सुन सुन के, इसका बना लो। सीएम जी पक गए हैं, सीएम पानीपत, गवर्नर करनाल, होगा इसका भी। भाई सीएम जी पक गए हैं अनिल विज सर की बात सुन सुन के, यह हो गया याद। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, आ गया क्वेश्चन, एक विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन नहीं दिखने दूंगा, उत्तर तो भूल जाओ। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970, फिर इसका नाम रखा गया 2 फरवरी 1991 को HCCHU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेटा, यह नाम दिया गया 2 फरवरी 1991 को। लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 8000 एकड़ भूमि में फैली है। ठीक है, 8000 एकड़ भूमि, तो इसकी ऑफिशियल यहां है जहां पर है। ठीक है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालय है ये, पहली चाइना में है। लेकिन हरियाणा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बेटा 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आएगा मेवात के छपेड़ा गांव में। कहां पर? मेवात के छपेड़ा गांव में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो, इसके वाइस चांसलर कौन है एट प्रेजेंट? HCU के वाइस चांसलर डॉक्टर PR कंबोज बेटा। कौन है? डॉक्टर PR कंबोज। सीटी प्री में आया था ये डॉक्टर PR कंबोज। ये कौन है? देश के 5वें प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा नहीं गए, CCHU। समझ में आया? ये डॉक्टर सीटी प्री में आया था, डॉक्टर PR कंबोज। मेवात में हाल ही में एक और खुला है क्या? प्याज उत्कृष्टता केंद्र अभी खुला है 2024 में। प्याज उत्कृष्टता केंद्र। सर मैं तो आलू वाला याद है सर, नीलो खेड़ी आलू खावेगी सारा दिन मारे। प्याज उत्कृष्टता केंद्र पिगनगा गांव बेटा। कौन सा? पिगनगा गांव मेवात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी स्टडी मंत्रा पे तो खान साहब की पूरी लाइन की लाइन लगी। ठीक है, हाँ, प्याज छोरी नहीं, थोड़ा तीखा देना, प्याज देना। गोलगप्पे खाया करें भैया, पूरी स्टाइल मारेंगे गोलगप्पे अंदर है। ओ भैया थोड़ा तीखा देना, थोड़ा प्याज सा डालना, थोड़ा भैया इसको नमक, और फिर लास्ट में वही बात बोलेंगी, भैया थोड़ा पानी घचोड़ के देना। शुरुआत में दिखा दो ना कि हम कैसे हैं, फिर लास्ट में बोलेंगे भैया पानी थोड़ा घचोड़ के देना। अब वो बेचारा यूपी बिहार का है, आया हुआ है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा घचोड़ना किसको बोलते हैं। लेकिन वो सीख जाता है। आ जाओ, 1 सितंबर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस? मेरा बिल मेरा अधिकार बिजली से रिलेटेड है, ध्यान रखना, गुड़गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, सितंबर की है। सवस सर्वेक्षण के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो रोहतक करके आना 2023 में। अब इसको कैसे याद करना है? तो ये 2 से पहले करनाल आता था, सवस सक्सेशन में हमेशा करनाल। ठीक है, लेकिन 2023-24 का जो डाटा आया उसमें सबसे सवस शहर हैं हमारे 2। कौन कौन से? रोहतक और गोहाना। मलागर अच्छी कारण अच्छी सफाई करिए बहु गोहाना। ठीक है, और भारत का कौन सा रहता है? मेरे हिसाब से हर बार इंदौर रहता है। इंदौर, विशाखापट्टनम, इंदौर। तो यहां करनाल मत करके आइयो, हर बार करनाल आता था इस ऑप्शन में। हरियाणा का पेरिस। डिसेंट बोल रहा है सर मेरे भाई का हरियाणा टैक्सेशन पे हुआ, आपका बैच लिया था डिसेंट, पर उस भाई को बोल जा मिठाई का डब्बा दे जा। वरना सीमा हैदर तो छोड़, जो आई है वो भी चली जाएगी। इतना बड़ा रैंक मिला। बाबा बंगाली वाली बात कर देंगे, तेरे वाली को भगा देंगे, उस वाली को ले आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बेटा, चलो।
हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर है बेटा, 33वें नंबर के हैं ये। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बड़ी पुलिस स्टेशन को, बड़ी कहां है ये, बड़ी रोहतक में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। ये किस जिले में है? और जो डीजीपी होता है बेटा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये किसी भी राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। पेपर में आया था पुलिस में, जिसको बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। महानिदेशक, महाउपरीक्षक नहीं, वो तो आईजी होता है। महानिदेशक डीजीपी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वर्तमान डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर। कौन से नंबर के? 33वें नंबर के। किस बैच के हैं? 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जब कर्जा माफी हुई थी 1988 में। ठीक है, उस बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये पहले विजिलेंस में थे। हरियाणा के टॉप मोस्ट, इंडिया के टॉप मोस्ट फॉरेस्ट ऑफिसरों में से एक आता है। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन गलत दे रखा इन्होंने। ठीक है ना, ये जो बड़ी पुलिस स्टेशन है ये सोनीपत में है बेटा। हाँ, रोहतक गलत दे रखा है। मैं भी कहूं ऑप्शन गलत क्यों है, सोनीपत आएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो पुलिस के रैंक होते हैं बेटा, ये एक बार लिख लो। सबसे बड़ा रैंक होता है डीजीपी। डीजीपी के नीचे होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये 4-5 आदमी होते हैं। फिर इनके नीचे कौन होता है? आईजी। आईजी के नीचे कौन होता है? डीआईजी। डीआईजी के नीचे एसएसपी। एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। फिर डीएसपी, और फिर इंस्पेक्टर, और फिर सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। ये रैंक चलते हैं बेटा। ठीक है, अगर आप हरियाणा पुलिस में जो भर्ती आएगी ये वाली, इसको जो हमारे वाली भर्ती है होती है, वो होती पीएसआई, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर। अगर वो ठीक ठाक काम करे ईमानदारी से, तो वो यहां पहुंच जाता है, ये यहां तक। ठीक है ना, अगर वो ठीक ठाक ईमानदारी से काम करे, और ईमानदारी का मतलब अच्छा ऑफिसर है, बेईमानी ना करे, घूसखोरी ना ले, तो ऊपर भी चला जाता है। ऊपर का ऊपर नहीं, मतलब रैंक अच्छा हो जाता है उसका। हरियाणा की जर्नल की एज है बेटा 27 साल, लेकिन सीटी परी में कोई वैकेंसी नहीं आई थी एसआई की, तो हो सकता है यहां पर 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन मैं तभी डैम श्योर हूंगा जब अखबारों में आ जाएगा, जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। 3 साल ओबीसी की छूट, 5 साल एससी की छूट होती है बेटा इसमें। कहां गया वो? डीजीपी साहब का क्वेश्चन था एक और। अगला क्वेश्चन बेटा, 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य, कितना वेरी इंपोर्टेंट, कितना प्यारा क्वेश्चन है। हा, पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूं। ये करंट अफेयर है हरियाणा। सर प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, कौन सा प्लेटफॉर्म? ये जो नीचे चल रहा है बेटा, ये तो 30 चला हुआ है, कोई बात नहीं, होगी गलती। पार्क पर गलती हो जाकर बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, बैनर पे कोई बात नहीं, वो बना के भेजा था उनकी उस अपनी एकेडमी जो भी है, एमएस है, अपने अच्छे मित्र हैं सर, मनीष सर। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने चेक नहीं किया, मैं तो रात को चेक करूंगा। बताओ फटाफट। सर ये कौन से दिन गिनवा रहे हो जी आप? कौन से दिन का मतलब? सर मधुबन ट्रेनिंग में परमिशन करवा दो, गोड्डे दिमाग में लिया आकाश। अरे आकाश ट्रेनिंग पर सही है। इंग्लिश हब हरियाणा, सिर्फ आप कमेंट रेलिवेंसी पूछो बस। समझ में आया? बताइए फटाफट। लक्ष्य 2027, ठीक है 2027। साक्षरता में हरियाणा की रैंक कितनी है? 15वीं रैंक है अपनी हरियाणा की स्टेट में बेटा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 22वीं रैंक है, यहां 2-2 रैंक याद करनी पड़ रही है। बताओ स्टेट और यूटी में राज्य की साक्षरता कितनी है? 75.05। जब राज्य बना 1 नवंबर 1966 को,
तो कितने परसेंट साक्षरता थी बेटा? मात्र 20%। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जहां गुरु रहते वहीं साक्षरता है, गुरुग्राम। कितनी है? 84.06%। सबसे कम किसकी है? मेवात की। कितनी है मेवात की साक्षरता दर? 54.08। महिला साक्षरता दर में गुड़गांव टॉप 77.88 महिला साक्षरता। पुरुष महिला में साक्षरता 91.44 रेवाड़ी। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का बच्चा कभी नहीं बोलता कि कोर्स महंगा है, कभी नहीं बोलता, उसको पता है कोर्स की वैल्यू का। महिला साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? मेवात की। कितनी है? 36.06%। पुरुष साक्षरता कितनी है मेवात की? सबसे कम। कितनी? 69.99%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04। तो भारत की सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? 63.16 केरला। सबसे कम किसकी है? बिहार की। कितनी है बिहार की? 63.99%। 15 अगस्त 1947 को भारत की साक्षरता दर कितनी थी? न्यू सीटी के लिए बैच नंबर 28 है, ये रहा। मैं बता देता हूं भाई, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं बैच के बारे में, क्योंकि बीच में फिर डिस्टर्ब हो जाते तुम भी। ये रहा, ये रहा बेटा बैच, ठीक है। 2299 फीस है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 1299 1 साल की 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। ये सुनील बुरा सर हैं, हरियाणा जी के और स्टैटिक जी के कराएंगे और हरियाणा करंट अफेयर कराएंगे। पूनम मैम हिंदी की क्वीन है हमारी, कई बार एस्टेट नेट है। दीपक सर मैथ है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। कविता मैम का कंप्यूटर आप खुद ही पूछ सकते हो बच्चों से, ठीक है। नीरज सर है, 187 सीजीएल का स्कोर है इंग्लिश का स्कोर बहुत टॉप का रहता है इनका हर बार, लेकिन सीजीएल जीएस कमजोर है। पंकज सर रीजनिंग कराते हैं। राकेश सर एसएससी में पहले से ही सिलेक्टेड है। निचेंदर सर हैं, ये जीएस की पूरी टीम है। जीएस के मास्टर 1 2 3 4 5 6 और 2 ले लिया आज, ठीक है। 1299 फीस है 6 महीने की। ये ले लेना बेटा 2299, जिसका लंबा भाई मुझे तैयारी ही करनी है, फ्रेश हूं। और रिकॉर्डेड बैच ओनली 999 का भाई, ठीक है। अब दोबारा तो नहीं पूछना। ओनली हरियाणा जीके का बैच बेटा 499 रुपए का है। और बताओ, इंक्वायरी नंबर ये है 7988545463। लेकिन बिना कोर्स भी सिलेक्शन होता है, ये मैं लिख के दे रहा हूं, बस मेहनत खुद की करनी पड़ेगी। हमारा एक टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, ज्वाइन कीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर दीजिए और सेशन कैसा रहा आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। और 2x वाला कमेंट ना करे तो सवेरे 1 घंटा लगा उस दिन शराब देकर जाऊं। ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है। लव यू सभी को, ठीक है। अपग्रेड कर दिया बेटा, इंग्लिश के 2-2 टीचर रख दिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना और इसका आंसर देके जाना। मनरेगा हरियाणा में कब शुरू हुई? हरियाणा में कब शुरू हुई? इसका नाम मनरेगा कब किया गया? जब मनरेगा शुरू किया गया तो किन जिलों में शुरू किया? ये चारों को आंसर दोगे। जो नो दे उतनी उसकी दादी का नेम लागे। कमेंट पढ़ूंगा तारे। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को बेटा।